देश को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश के संविधान में कुछ ऐसे कानून हैं जिनका गलत उपयोग कर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा ही एक कानून है वक्फ एक्ट, जो 1954 में बनाया गया। इसके तहत कोई भी ऐसी चल या अचल संपत्ति वक्फ की हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर दे, जिसके बाद 1995 में वक्फ कानून में संशोधन कर बदलाव किया गया और 2013 में फिर से इसमें संशोधन हुआ। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में लोग इस कानून का उल्लंघन कर धर्म विशेष के लोगों की जमीन और संपत्ति को हड़पने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ पीड़ित परिवारों की कहानी है यह फिल्म आखिर पलायन कब तक। फिल्म अभिनेत्री और फिल्म निर्माता सोनी कुमारी का कहना है कि फिल्म किसी धर्म के खिलाफ या पक्ष में नहीं है, बल्कि इसमें पीड़ित मानवता की आवाज उठाई गई है। यह फिल्म जीवन और समाज की वास्तविक घटनाओं से हमें रूबरू कराती है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से लोग पलायन कर रहे हैं और वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इन विषयों को लेकर जयपुर के हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य से ज्यादा बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। प्रदेश के झाबुआ में सबसे ज्यादा जो पलायन का मुद्दा था वो देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से। अभी एक मूवी रिलीज हो रही है, आखिर प्लान कब तक। हमारे साथ हैं हवा महल से विधायक बालमुकुंदाचार्य जी। विधायक जी, किस प्रकार से देखते हैं जो पलायन का मुद्दा था झाबुआ में बहुत ज्यादा देखा गया, पिछले काफी दिनों से देखते आ रहे हैं, वहाँ पे भाजपा की लगातार सरकार, किस प्रकार से देखते हैं क्योंकि ये मुद्दा ज्यादा से ज्यादा गहराता जा रहा है। बाकी बड़ा चिंता का विषय है। इस विषय को हम लोगों ने भी लिया है और पिछले दिनों आपने सुना होगा मैंने विधानसभा में भी इस विषय को उठाया है। हमारे भी जयपुर नगर में और राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ तेज गति से लोग अपने पुराने बाप दादाओं के समय से रहते हुए मकानों को छोड़कर जा रहे हैं और कई प्रकार के ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो लैंड बैंक का काम कर रहे हैं, ज़मीनें कब्जा करने का, हथियाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डरा धमकाकर उनके बीच डर का माहौल बनाकर उनको भगाने का काम कर रहे हैं। कहाँ कोई मजबूरी में बेचारा अपना मकान देके छोड़ के या खाली करके चला जाता है। तो ये आज फिल्म बनी है आखिर पलायन कब तक। तो जो ज्वलंत मुद्दा था, जो विषय था, उसको इन्होंने लिया है, फिल्म के माध्यम से जागरूक करने का आपने काम किया है। ये बहुत सी जगह समस्या थी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर ये समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। क्योंकि कौन लोग हैं जो ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, कौन लोग हैं ये जो इस प्रकार का माहौल भारत में बनाना चाहते हैं। इसलिए इन विषयों पर लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और जहाँ ऐसा न्यूसेंस होता है, इस प्रकार की घटनाएँ घटित होती है, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। राजस्थान में धर्मांतरण के मुद्दे काफी समय से कई बार सामने आए, कई जिलों में सामने आए। किस प्रकार से राजस्थान की जो सरकार है, नई सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, किस प्रकार से काम करेगी धर्मांतरण के मामले में, पलायन के मामले में, जो हिंदू और जो मुसलमानों के जो कई मुद्दे सामने आते हैं, कई विरोधी जो इन बातों को लेकर उकसाने का काम करते हैं, उन पर किस प्रकार से राजस्थान की ये सरकार काम करेगी। बिल्कुल काम चालू हो चुका है। कुछ ही महीने हुए सरकार को आने के साथ ऐतिहासिक फैसले लिए गए। जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक जो नहीं पहुंच पा रही थी वो पहुंच रही है। लाखों लाभार्थियों को लाभ प्रतिदिन के हिसाब से मिल रहा है और आत्मनिर्भर भारत के द्वारा गांव-गांव, ढाणी, घर-घर तक सेवाओं के काम पहुंच रहे हैं। साथ में पिछले 5 साल राजस्थान में कुशासन की सरकार थी, घोटालों की सरकार थी और इस प्रकार के माफिया थे। वो आप माने कि पेपर लीक से लेकर कई अनगिनत मामले थे और उसी में भारी जो गैंग ग्रुप थे जो लोगों को डराने धमकाने का, वसूली का, चोट वसूली का काम करते हैं, उन लोगों का यहाँ पर जमावड़ा था, अड्डा बना हुआ था राजस्थान और आए दिन पटाखों की तरह बंदूकें चला करती थी। ये माफियाओं का रास्ता हो गया था और उसी क्रम में कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसी संस्थाएं जो यहाँ जगह बना ली थी और लोगों को लोभ लालच देकर किसी भी रूप में धर्म परिवर्तन का प्रयास करती थी। लेकिन सनातन धर्म बहुत मजबूत है। ये
कई वर्षों से, पिछले हजारों वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उनकी योजना विफल हो रही है। और कहीं कोई ऐसी घटनाएं कोई करता है या करने का प्रयास कर रहा है तो उन पर अंकुश लगेगा। इस प्रकार की घटनाएं घटित करने की योजना बनती है, उससे पहले उनको विफल कर दिया जाता है। इसलिए ये सुशासन है, राम राज्य है, भाजपा की सरकार है, इसलिए इन सब कामों की कोई जगह नहीं है। न धर्मांतरण किया जाएगा, न यहाँ पलायन होगा, और सुख शांति और समृद्धि रहेगी। और यहाँ के करोड़ों लोगों का विश्वास जीतकर उनका विकास करने का काम हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान की बेटी ने इस मूवी में काम किया है, क्या मैसेज देंगे राजस्थान की उन तमाम बेटियों को जो घर से ही नहीं निकलती डर के मारे, क्योंकि कभी ये डर रहता है कि बाहर निकलेंगे तो कभी कुछ भी हो सकता है। एक बेटी ने ऐसे मैसेज दिया है, क्या देखेंगे? मैं फिल्म की पूरी टीम को बधाई शुभकामनाएं दूंगा। इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी महिलाएं हैं। राजस्थान की वो शक्ति स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा, वो मातृ शक्ति है जिसने अपनी इतना उनका हौसला है, उनकी एनर्जी है कि उन्होंने बिना किसी डर के भय के ऐतिहासिक काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया है, समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। और साथ में जिस अभी समस्या थी पिछले 5 साल, उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। फिल्म की डायरेक्टर है, राजस्थान की बेटी है, वो निर्देशक है, और ये अलका चौधरी जी है मेरे साथ, ये भी निर्माता है। राजस्थान की बेटियों को मैं क्या कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी कुछ करने का जज्बा ठानो, क्योंकि मैंने बहुत राजस्थान के बारे में अभी कभी भी सुनती, कुछ न्यूज़ें आती है मुझे कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। राजस्थान एक सभ्यता के साथ जाना जाता है, एक संस्कृति है हमारी बहुत ही खूबसूरत, उसी में रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो, सभ्यता के साथ रह के। तो साहसी होना चाहिए, मैं साहसी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह हर कोई आगे आए, अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो उस पर डटे रहें, खड़े होएं और मेहनत करें। हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में है ना, यूथ में है ना, धैर्य कम हो गया है, वो मेहनत कम करते हैं, वो चाहते हैं कि इंस्टेंट उनको सब कुछ मिल जाए, वो वैसा होता नहीं है। मेरे को 7 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक आपके समक्ष खड़े होने में, तो मेहनत लगती है, लेकिन आप जो करना चाहते हो वो कर लेते हो, आपको मिलता ज़रूर है। तो उसके लिए आपको डट के हर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उससे घबराना नहीं होता है, आगे बढ़ना होता है। अपने आप को अगर मजबूत करना है, आप कुछ करना चाहते हैं, अपने सपनों को पर फैला के उड़ना चाहती हैं, तो उसके लिए आप मेहनत करिए। ऐसे नहीं कि हवा में मैंने बोल दिया, मैंने कर दिया, ऐसा होता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ आप अपने सपनों को लेकर बहुत ही धैर्य के साथ और हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ें, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो कुछ ऐसा करें जो जिससे समाज में नाम हो, कुछ अच्छा करें, हमेशा किसी भी फील्ड में करें, बहुत बेहतरीन करें, यही मेरा संदेश है सबको। मैम, आपको कहाँ से इस प्रकार के आइडियाज़ आए कि इस प्रकार की मूवी बनाई जाए जिससे कि जागरूकता फैले और जो महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिले, उनको जागरूकता बढ़े? थोड़े टाइम पहले जब मैं और सुहानी जी, हम बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई थी, मेरे हस्बैंड साथ में थे, तो सुहानी जी से मिलके इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसी कुछ स्टोरी है, अगर अपन दुनिया के सामने लाएं तो लोगों को उसके बारे में जागरूकता बढ़ेगी, उन्हें नॉलेज में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। तो इनके साथ मिलके और हमने ये मूवी बनाई है कि लोग जागरूक हों और समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो मूवी है आखिर पलायन कब तक, ये आज रिलीज होने जा रही है। और जिस प्रकार से महाराज जी ने बताया, बाल मुकुंदाचार्य विधायक ने जिस प्रकार से बताया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और इस प्रकार की जो विरोधी नीतियों वाले जो लोग हैं, जो हमेशा दंगे करवाने की और हमेशा लोगों को भड़काने का जो काम करते हैं, उन पे सरकार पूर्ण तरीके से काम कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार लगातार कार्यवाही है वो कर रही है। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ सुरेश कुमार, A1 टीवी जयपुर।